हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। स्विच स्टेटमेंट जो है ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और उन ऑप्शंस में से हम लोग ये चाह रहे हों कि कोई भी अगर एक ऑप्शन जो है या एक कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो जाए तो उस कंडीशन का जो ब्लॉक है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो और बाकी जितने भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो स्किप हो जाए। तो इस केस में हम जो है स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में भी पढ़ा था। स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट सेम बिहेव कर रहे होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो ऑल्टरनेट है स्विच स्टेटमेंट का। तो इट्स अप टू यू कि आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं या इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से जो है वो स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक नंबर हमने इंटीजर ले लिया है। अब यहाँ पे जो हमने कंडीशन जो चेक करनी है वो नंबर की बेस पे चेक करनी है। तो इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले स्विच आता है, उसके बाद आपके पास कंडीशन आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाता है, उसके बाद आपके पास करली ब्रेसिस आ जाती हैं। तो करली ब्रेसिस के अंदर सबसे पहले आपका आता है केस, उसके बाद आगे आप इसकी क्या वैल्यू हो तो आपने क्या एक्शन करना है, और उसके बाद हमारे पास कॉलन आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर तो हमने जो इफ़ की कंडीशन है स्विच स्टेटमेंट के अंदर नंबर पे लगाई है। अगर हम कहते हैं कि नंबर की वैल्यू अगर तो 1 है तो आप ये प्रिंट करवा दें, और अगर नंबर की वैल्यू 2 है तो ये प्रिंट करवा दें। मैं कहता हूँ जी नंबर की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 2 है, तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये देखें उसने कहा जी केस वैल्यू इज़ 2। ओके, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट, तो ये देखें ये करली ब्रेसिस के बाद ये प्रिंट करवाया आफ्टर स्विच स्टेटमेंट। तो उसने ये वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया। अब इस इसके अंदर एक जो इशू है वो ये है कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो 1 है तो 1 का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो केस है ये ट्रू हो जाएगा, तो ये प्रिंट करेगा। तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो सेकंड केस है, थर्ड केस है, फोर्थ केस है, इसके बाद आपने मल्टीपल केसेस अगर स्टेटमेंट लिखी हुई हैं केस स्टेटमेंट्स, तो वो सभी को एग्जीक्यूट करेगा। इसको हम रन करके अगर देखें तो ये देखें हमारी ये कंडीशन जो है ये ट्रू होगी कि वैल्यू जो है 1 है, उसने ये प्रिंट करा दिया। उसके बाद जो केस 2 है उसने उसकी वैल्यू जो है वो भी प्रिंट करवा दी, और उसके बाद वो जो है वो यहाँ पे आ गया। तो देखा जाए तो ये इफ एल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि इफ एल्स में ये होता है कि एक कंडीशन जो है वो अगर ट्रू हो जाती है तो बाकी स्किप हो जाती हैं। लेकिन इस केस में ये जो है वो उसको स्किप नहीं कर रहा। तो अगर आप इसको स्किप करवाना चाह रहे हैं तो उसमें हम फिर यूज़ करते हैं ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। इट्स ऑप्शनल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें चाहिए होती है। अब अगर इसको मैं रन करूं तो ये देखें उसने सिर्फ एक केस की जो वैल्यू है, जो कंडीशन ट्रू हुई है, सिर्फ वही प्रिंट किया है, दूसरी को प्रिंट नहीं किया। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखें उसने 2 प्रिंट कर दिया। तो अब जो है ये हमारे पास इफ एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं सिमिलरली बिहेव कर रहा है। अब अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि जैसा कि हमने इफ एल्स में पढ़ा था, अगर आप की वैल्यू जो है वो 1 2 3 इनमें से फुलफिल नहीं करती तो आप एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट है डिफ़ॉल्ट। तो आप डिफ़ॉल्ट का जो है कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आप लोग जो है कोई भी मैसेज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इनवैलिड स्टेटमेंट।
इनवैलिड पैरामीटर है। तो और इसकी वैल्यू जो है वो मैं 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक करें 1 और 2 को। तो अब देखें जब नंबर की वैल्यू 4 है तो 1 को देखेगा कि इसकी वैल्यू 1 है, नहीं है। फिर देखेगा इसकी वैल्यू 2 है, नहीं है। तो उसके दोनों स्टेटमेंट्स को देखने के बाद वो फिर डिफ़ॉल्ट का जो हमारे पास स्टेटमेंट होंगी डिफ़ॉल्ट के अंदर, उसको वो प्रिंट कर देगा। ये ऐसे ही है जैसे हम देखें इफ़, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, एल्स इफ वो भी नहीं हो रही, फिर एल्स इफ वो भी नहीं हो रही, और अगर कोई भी कंडीशन नहीं हो रही तो फिर हम लगाते हैं एल्स। अगर ऊपर सारी कंडीशंस जो हैं ये वाली अगर फुलफिल नहीं हो रही तो एल्स वाला प्रिंट करवा दो, या एल्स ब्लॉक के अंदर कुछ आप स्टेटमेंट्स लिखते हो या लॉजिक लिखते हैं। तो ये वही सेम एज इट इज़ है। तो इस केस में अब ये क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड। तो ये देखिए उसने इनवैलिड प्रिंट करवा दिया। ये जो केस 1 है, केस 2 है, इसका ऑर्डर जो है वो मैंडेटरी नहीं है। हम ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अब वो क्या करेगा, वो पहले ये इस कंडीशन को चेक कर लेगा। अगर वैल्यू 2 है तो ये प्रिंट करवा दो, अगर वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट करवा दो। तो जो हमारे पास ऑर्डर जो है ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे एक बात जो है वो नोट करने वाली है। यहाँ पे हमने जो है ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ नहीं की। यहाँ पे अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहें तो कर लें, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट्स जो कंडीशंस हैं वो हम चेक करके आ चुके हैं। अब हमने सिर्फ लास्ट ये जो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी हमने लॉजिक लिखी हुई है वो उसने एग्जीक्यूट करनी है, और उसके बाद उसने इस स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाना है। इसका यहाँ पे यूज़ करने का हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है वो स्टडी किया है स्विच स्टेटमेंट को, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो ऑर्डर ऑफ केस जो स्टेटमेंट्स हैं, केस कंडीशंस जो हैं, ये मैटर नहीं करता। आप इनको ऊपर नीचे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे जो आपने नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप करेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इफ़ एल्स के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सिमिलरली जैसे हम इफ़ एल्स में देखा कि हम नेस्टेड इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप नेस्टेड जो है स्विच स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं उनसे अवॉइड करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू सो मच।